माना कि मुश्किल है रास्ते, कठिन है सफर, तो क्या फर्क पड़ता है, दिल भी तो जिद्दी है। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूं विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग जो है नोटसेट 6 के लिए डियर डेडिकेटेड क्लास है, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर से रिलेटेड अप्रोक्स 200 कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं जो कि करंट जैसा कि एम्स के अंदर आता है वो पॉइंट में लेकर के आया हूं। वैसे तो जो करंट अफेयर्स होता है बहुत अपन कह सकते हैं वाइड टॉपिक है डियर, बहुत सारे करंट अफेयर्स है, बट नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से जो मेरा थॉट कहता है कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं बच्चों। तो वैसे तो जीके को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना जो है 30 से 40 मिनट का क्लास होने वाला है, इनफ है। अगर इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो बनेंगे, अदरवाइज जो है किसी भी स्टूडेंट को जो है पढ़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विनायक नर्सिंग एकेडमी को ऐप ने अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलता है केवल 1499 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सभी सिलेबस जो है डियर कवर करवाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है किसी तरीके का जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से जो है रिवीजन क्लासेस भी बाद में हम लोग फर्दर करवाएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो कोर्स है हमने बहुत कम समय के अंदर कॉम्पैक्ट साइज में, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पे अदर कोचिंग डियर 2-2 घंटे आधे घंटे के टॉपिक में लगा देती है, उनको हम लोग आधे घंटे में ही कंप्लीट करवाते हैं बच्चों, विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, वीएनएस से जुड़े हुए हैं, वो 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। केवल 1499 रुपए में कोई भी कोचिंग आपको कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराती है बच्चों, यस और नो, आप भी जानते हैं चीज। तो चलिएगा डियर, स्टार्ट करेंगे। 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट करंट जीके से, करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि हाल ही के अंदर आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा डियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डियर एम्स के डायरेक्टर से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो एम्स का डायरेक्टर के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। लाइक पहले रणदीप गुलेरिया जी थे जो कि एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर थे, बट ऑप्शन में अभी भी मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखिएगा डियर। तो एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर अभी कौन है डियर? डॉक्टर एम श्रीनिवास है। रणदीप गुलेरिया वाज फॉर्मर, ठीक है, बट ऑप्शन में रहेगा और सबके जबान पे ये रटा रहता है रणदीप गुलेरिया। कई लोगों के नोट्स में भी यही प्रिंटेड है, बट आप चेंज कर लीजिएगा, डॉक्टर एम श्रीनिवास वाज इज द करंट डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। इसके बाद में एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर मीनू सिंह है। और इसके अलावा डियर एम्स जोधपुर में डॉक्टर जयदीप कुमार मिश्रा, श्री जयदीप कुमार मिश्रा है, ठीक है। अदर एम्स अपन बात करें, बहुत सारे एम्स है, सबके याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको दिल्ली वाला जो है याद रखना जरूरी है। डॉक्टर एन श्रीनिवास इज द करंट डायरेक्टर ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सभी एम्स के याद रखना पॉसिबल नहीं है और आते भी नहीं एग्जाम में, यही इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते बच्चों। सेकंड कॉन्सेप्ट, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, भारत रत्न 2024 किन किन को मिल चुका है? करंट है, हाल ही के अंदर मिला है, यस और नो डियर। पहला तो देखिए इमेज बेस्ड एमसीक्यू, ये कौन से अवार्ड का साइन है डियर? इट इज जो आपको दिख रहा है पीपल का पत्ता। कौन सा पत्ता होता है डियर? पीपल के पेड़ का पत्ता होता है, जिसके बीच में आपका चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है डियर? सूर्य चक्र बना हुआ है, और यहाँ पे भारत रत्न लिखा होता है। दैट इज भारत रत्न अवार्ड, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो भारत रत्न अवार्ड हाल ही में किन्हें मिला है? यस डियर, तो हाल ही में अपने द्रौपदी मुर्मू जी ने किन किन को दिया है डियर? यहाँ पे यस बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर, जो कि फॉर्मर बिहार के जो है प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे। डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के बड़े नेता है। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जो कि यूपी के फॉर्मर यस डियर सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा डियर एमएस स्वामीनाथन, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशनरी, हरित क्रांति के क्या थे डियर? जनक थे। कौन सी क्रांति डियर? हरित क्रांति के फाउंडर थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशनरी इन इंडिया, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा इन 5 जनों को जो है क्या अवार्ड मिला गया है? भारत रत्न अवार्ड हाल ही के अंदर दिया गया है, ठीक है। और ये जो भारत रत्न अवार्ड है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से किसको नहीं दिया या किसको दिया गया है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू सेशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 200 कॉन्सेप्ट मेरे को सिखाने डियर लगभग, और वो कितने से टाइम में? विद इन हाफ एन आवर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो भारत रत्न अवार्ड 2024 में इन 5 हस्तियों को मिल चुका है। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। रिसेंट मेमोरी में रखिए, 14 तारीख
के बाद में आप चाहे भूल सकते हो एग्जाम देने के बाद में। ठीक है बच्चों, चलिएगा बात करेंगे नेक्स्ट। वैसे हस्तियां अपने देश के, तो इनको भूलना नहीं है, आपको दिल के अंदर याद रखना है इनको। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं 8 मार्च को अभी रिसेंट में क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी अप्रैल चल रहा है, 8 मार्च को रिसेंट में क्या हुआ डियर, तो 8 मार्च को एक तो आता वुमेन्स डे। इसके अलावा डियर 8 मार्च को जो है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो भी यूट्यूबर्स थे बड़े, उनका एक मीट रखा था, समिट रखा था, और वहां पे उनको अवार्ड दिए थे। तो इंडिया के जितने भी क्रिएटर्स अवार्ड थे, उस अवार्ड का नाम क्या था डियर, क्रिएटर अवार्ड। तो दो फिनोमेना हुए यहाँ पे, एक तो वुमेन्स डे होता है सभी को पता है, और दूसरा डियर कौन सा, क्रिएटर अवार्ड। यूट्यूब के ऊपर या अदर जो सोशल मीडिया है वहां पे इंडियंस जो क्रिएटर है, बड़े क्रिएटर्स है, उन सभी को बुलाया गया था और उनको अवार्ड वहां पे दिए गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन डे आता है, और इस साल का 2024 8 मार्च 2024 की जो थीम थी डियर, सॉरी ये जो, हाँ ये तो एक तो आता है डियर इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है 8 मार्च को, और दूसरा नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो कि 8 मार्च 2024 को बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सभी को इनवाइट किया था, जो भी बड़े यूट्यूबर्स थे डियर उनको इनवाइट किया था। मैं रह गया केवल, यस चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे। यस, तो नेशनल वुमेन्स डे की जो इस साल की 2024 की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की 2024 की थीम क्या थी इस बार की, तो वो थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस, यानी महिलाओं के अंदर योगदान को बढ़ाइए जिससे देश का जो है विकास होगा। यानी वुमेन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सिलरेट करेगा प्रोग्रेस ऑफ इंडिया को। और इसी के साथ में डियर इंडिया के अंदर जो है नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके अंदर 50% सीट रिजर्वेशन का भी प्रोपेगेंडा तैयार है, मुद्दा तैयार है। अगर वो फॉलो होता है तो जो अगले जो लोकसभा इलेक्शन होंगे 2024 के बाद, उनमें हो सकता है कि महिलाओं का रिजर्वेशन भी देखने को मिले। ठीक है डियर, तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024। और 8 मार्च 2024 को यूट्यूबर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो बुलाया गया था, जिनको जो है क्रिएटर अवार्ड जो है दिए गए थे। ठीक है, तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए, क्रिएटर अवार्ड, क्रिएटर मतलब कंटेंट क्रिएट जो करते हैं उनको जो है अवार्ड्स दिए गए थे। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर। यस, 15 मार्च को क्या हुआ था इस बार, तो 15 मार्च जो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा आपने, पेटीएम पेमेंट बैंक। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है डियर, इसको बैन करने की लास्ट डेडलाइन थी, आरबीआई ने इसको क्या कर दिया था डियर, बैन किया था। तो 15 मार्च को आरबीआई बैन कर दिया था पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज को, बैंक की सर्विसेज को, पेटीएम को नहीं किया था। करंट इश्यू इसलिए बता रहा हूं, हो सकता आ जाए एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, हेडक्वार्टर्स, अलग अलग एजेंसी के हेडक्वार्टर कहां कहां है। तो जिनेवा के अंदर डियर कौन कौन से हेडक्वार्टर होते हैं, तो जिनेवा के अंदर जो हेडक्वार्टर है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा आपको, रिच। ठीक है डियर, तो कौन कौन से जो है जिनेवा के अंदर, कौन कौन से, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जो है 4 हेडक्वार्टर पाए जाते हैं डियर, दीज आर, इनको याद रखने के लिए आपको याद रखना है डियर RICH, रिच मतलब अमीर, और अमीर लोग होते हैं स्विट्जरलैंड के, तो ऐसे याद रख सकते हो डियर। तो कौन कौन से हेडक्वार्टर होते हैं डियर जिनेवा में, रेड क्रॉस के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, केयर, कोऑपरेटिव, अमेरिकन रिलीफ सोसाइटी का, और हेल्थ यानी WHO का, हेल्थ से रिलेटेड मतलब WHO का जो हेडक्वार्टर वो भी कहां है डियर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और जो WHO का स्थापना हुई है डियर, WHO कब बना, 7 अप्रैल 1948 को बना, इसलिए 7 अप्रैल जो अभी भी गया है उस दिन क्या था डियर, वर्ल्ड हेल्थ डे था। ओके बच्चों, याद रखिएगा। चलिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा डियर न्यूयॉर्क में किसका जो है मुख्यालय है, यानी न्यूयॉर्क के अंदर डियर किसका है, यूनिसेफ का। किसका है डियर, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और इस यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहां डियर, न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसको 11 दिसंबर 1946 में, देखो आपका WHO कब डियर, 7 अप्रैल 1948, ये उससे 2 साल लगभग, 1.5-2 साल पहले, यानी कब डियर, 1.5 साल पहले, लगभग 11 दिसंबर 1946 को ये डेवलप हुआ था। ठीक है, और 2023 में
यस डियर, इसकी जो थीम है वो क्या है, 2023 की जो थीम, देखो 24 तो 11 दिसंबर 2024 में आएगा, तो अभी तो जो लेटेस्ट थीम है वो 23 की होगी ना, यस और नो, 24 की नहीं होगी। तो 2023 की जो इसकी लेटेस्ट थीम थी वो क्या थी, यस, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे को हर अधिकार मिले, ये जो है 2024 की टैगलाइन थी किसकी डियर, यूनिसेफ की। और यूनिसेफ की जो स्ट्रेटेजी है डियर, स्ट्रेटेजी, यूनिसेफ की स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखिएगा। यूनिसेफ की जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए एक ट्रिक से याद रखना, गोभी, गोभी की सब्जी खाई है आपने कभी, तो गोभी याद रखना बच्चों। तो गोभी का मतलब हो जाएगा डियर, जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओ फॉर ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और आई फॉर इम्यूनाइजेशन। दिस इज द स्ट्रेटजी। इन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता है कौन डियर, यूनिसेफ, याद रखिएगा गोभी, ठीक है। और गोभी जो इसका एक्रोनिम है, ये ऑफिशियल एक्रोनिम है, ऐसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ये यूनिसेफ ने ही दिया हुआ एक्रोनिम है। और कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा गोभी के अंदर नहीं आता है, या फिर यूनिसेफ की स्ट्रेटजी गोभी में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो इनमें से आप देख लीजिएगा, चारों याद रखने आपको, जी फॉर डियर ग्रोथ डेवलपमेंट, ओ फॉर ओआरएस, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर डियर इम्यूनाइजेशन। तो ये जो है 4 स्ट्रेटजीज, मेन स्ट्रेटजीज है किसकी डियर, यूनिसेफ की। ओके बच्चों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना। 4-5 ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, ज्यादा याद रखने के लिए मैं नहीं कहूंगा। लाइक अपने इंडिया का इंडियन नर्सिंग काउंसिल याद रखना है, 1947 में बना, WHO 1948 में बना, यूनिसेफ 1946 में बना, इसी तरीके से। यस डियर, तो सबसे पहले बात करेंगे रेड क्रॉस जो है वो कब बना, 1920 के अंदर, जो कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। तो रेड क्रॉस 1920 के अंदर डेवलप हुआ। दूसरा बात करेंगे डियर, यूनेस्को एंड यूएनओ, यूनेस्को एंड यूएनओ जो है 1945 में बने थे, ठीक है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यूनिसेफ अभी अभी पढ़ा, यस, 11 दिसंबर 1946 को। WHO, अब INC, सॉरी WHO से पहले INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अपना इंडियन नर्सिंग काउंसिल पता होना चाहिए, 1947 में बन गया था, यस डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा डियर WHO 1948 के अंदर जो है डेवलप हुआ था। तो ये जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा, ये तो यहाँ गलती से आ गया है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट बात करेंगे डियर, राम मंदिर, करंट इश्यू है, राम मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राम मंदिर का जो लोकार्पण है वो नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में किया था, शिलान्यास, और ये कंप्लीट हुआ था कब डियर, 2024 के अंदर। कहां पे बना, अयोध्या के अंदर बना। तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए, लाइक मूर्ति किसने बनाई, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नींव कब रखी गई, कंप्लीट जो मूर्ति स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस सिटी में है ये, अयोध्या के अंदर है, अयोध्या किस नदी के रिवर पे प्रेजेंट होता है, एवरी पॉइंट यू शुड नो, ताकि एग्जाम्स के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से आता है, क्योंकि करंट अफेयर है, करंट इश्यू है, आ सकता है क्वेश्चन। हर एक पॉइंट मैंने करंट अफेयर से ही सेलेक्ट किया है, देखते जाइएगा आप लोग। चलिएगा, बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट डियर, सबसे पहला पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन करी थी, फाउंडेशन 5 अगस्त 1920 को ही जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है डियर। मूर्ति स्थापना जो है 22 जनवरी 2024 को, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है, 22 जनवरी को पूछा जा सकता है, जाता नहीं है, जा सकता है। 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना करी गई थी। किसने बनाई थी ये मूर्ति, यस डियर, तो याद रखिएगा ये मूर्ति बनाई थी अरुण योगीराज जी ने। किन्होंने बनाई थी डियर, अरुण योगीराज जी ने। मैसूर के जो आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। बाल मूर्ति, बाल स्वरूप की मूर्ति इन्होंने बनाई थी डियर। तो रामलला स्टेच्यू मेड बाय अरुण योगीराज, मैसूर, मैसूर के रहने वाले हैं, मूर्ति आर्टिस्ट है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई, 22 जनवरी 2024 को जो है मूर्ति स्थापना हुई। अयोध्या के बारे में थोड़े और पॉइंट समझेंगे डियर, देखिएगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बना डियर, कहां बना, अयोध्या के अंदर बना। कहां पे बना डियर, अयोध्या के अंदर, अयोध्या के अंदर बना। कब बनाया गया डियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 2023 को, मतलब मूर्ति स्थापना से पहले ही जो है, लगभग जो है 25 दिन पहले, 22-23 दिन पहले ही जो है, लगभग 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अयोध्या के अंदर जो है ये उद्घाटन इसका हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, यस डियर,
तो नेम अयोध्या, अयोध्या का नाम जो है पहले जो मुगलों के टाइम पे इसका नाम रख कर दिया गया है डियर फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद, जिसको रिसेंटली जो है वापस से किस में बदला गया डियर? अयोध्या नाम इसका रखा गया था। यूपी के जो अपने चीफ मिनिस्टर है योगी जी, उनके द्वारा जो है फिर से इसका अयोध्या नाम किया गया। फॉर्मरली अयोध्या था, उसके बाद में मुगलों ने क्या किया डियर? मुगल्स ने आक्रमण किया था, उस टाइम आकर के इसका नाम रखा था डियर क्या? फैजाबाद। तो अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसका नाम चेंज हुआ था, जिसको फिर से किस रूप में बदल दिया गया डियर? यस, फिर से इसका रखा गया। ऐसे ही एक सिटी का और नाम था डियर, यस, प्रयागराज। प्रयागराज का नाम पहले क्या था डियर? इलाहाबाद। क्या नाम था? इलाहाबाद रखा था मुगलों ने, ठीक है, जो प्रीवियसली प्रयागराज था, फिर से इसका नाम प्रयागराज जो है कन्वर्ट किया गया है इसी तरीके से। और अयोध्या जो है डियर किस रिवर के बैंक पे, किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है बच्चों? तो अयोध्या किस नदी के किनारे डियर? सरयू नदी के किनारे पे जो है अयोध्या सिचुएटेड है। तो इसके अंदर देखो वाई आता है और इसमें भी अयोध्या में वाई आता है, तो याद रखेगा कौन सी नदी डियर? सरयू। अभी और रिवर्स पढ़ेंगे अपन। सरयू नदी के किनारे पे जो है अयोध्या सिचुएटेड है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज रिवर बैंक। कौन सी नदी पे क्या फेमस है, इसको अपन एक छोटी छोटी ट्रिक से समझेंगे। लाइक यमुना के किनारे पे कौन है ना, इस तरीके से जो नदियां हैं अपनी। तो सबसे पहले बात करेंगे डियर, सबसे पहली नदी टी पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर अभी डेवलप हुआ रिसेंटली, ये हुगली नदी। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी है डियर? हुगली नदी। तो इसको याद रखने के लिए याद रखो WHO, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी। वेस्ट बंगाल में कौन सी डियर? हुगली नदी, जहां पे टी चाय बनाएगी, चाय का पार्क बना है, टी पार्क जो है डेवलप हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी है डियर? हुगली। ट्रिक या क्या याद रखोगे? WHO। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, यस, हरिद्वार या वाराणसी के अंदर कौन सी नदी है डियर? गंगा रिवर है। कौन सी है? हरिद्वार सबको पता है, अस्थिया विसर्जन होती है, बहुत से लोगों का अंतिम संस्कार भी होता है, तो सबको पता है, वेल नोन क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो हरिद्वार में क्या है डियर? गंगा रिवर का घाट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, नेक्स्ट बात करेंगे नासिक में कौन सी नदी है डियर? नासिक में है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है डियर? नासिक के अंदर कौन सी है? गोदावरी नदी वहां पर आती है, ठीक है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको याद रख सकते हो आप, छोटी सी ट्रिक, NGO, नासिक में गोदावरी नदी, ठीक है, ऐसे याद रखा था ना। वेस्ट बंगाल में हुगली, तो ऐसे नासिक में क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? NGO से गोदावरी नदी प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। वेस्ट इसका मतलब बैंक है, मतलब इसका किनारा, यानी पूछा जाए गोदावरी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, तो क्या आंसर दोगे डियर? नासिक आंसर देंगे। इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली और ताजमहल किसके किनारे है? सबको पता है, ताजमहल के पीछे, जस्ट पीछे कौन सी नदी है? कभी घूमने गए हो कि नहीं गए हो ताजमहल? ताजमहल अगर आपने देखा तो उसके जस्ट पीछे की साइड में नदी बहती है, दैट इज यमुना रिवर, और ये दिल्ली से होकर के जाती है, ठीक है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली हरिद्वार दिल्ली, फिर आती है कहाँ पे? आगरा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, ताजमहल कहाँ है बच्चों? आगरा। आजकल हर सिटी में बना देते हैं 7 वंडर्स करके, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करूं तो कोटा के अंदर, उदयपुर में भी है शायद, अजमेर में भी है, इस तरीके से तो छोटे छोटे ताजमहल बना देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में जो 7 वंडर का ताजमहल है, उसके पीछे आना सागर लेक है, ठीक है, वो नहीं ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेन जो ताजमहल है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पे डियर? शिप्रा नदी के किनारे पे है। कहां पे है उज्जैन? शिप्रा नदी के किनारे पे है। इसको याद रखने के, याद रखिए, शिप्रा नाम लड़की का होता है, शिप्रा जैन नाम याद रखिए। ट्रिक क्या ट्रिक है यहाँ पे डियर? ट्रिक है, जैसे यहाँ पे WHO, यहाँ पे NGO, और यहाँ पे शिप्रा जैन। शिप्रा जैन लड़की का नाम होता है, मतलब उज्जैन, थोड़ा सा मैच होगा, ये सुनो, उज्जैन में शिप्रा नदी है, दैट्स इट, ठीक है डियर, याद रखिएगा। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है डियर? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, जहां पे महाकाल टेम्पल भी आपको अच्छे से पता है। और एक अभी उज्जैन का एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो वहां पे एक जो है वैदिक जो है क्लॉक बनाई गई है, और वैदिक क्लॉक का मतलब होता है डियर अपने जो पंचांग होते हैं, अभी पढ़ाएंगे, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डियर,
अयोध्या अभी अभी पढ़ा, कौन सी नदी डियर? सरयू नदी के किनारे पे। तो इसको याद रखने के लिए देखो इसमें वाई वाई आते हैं और सरयू में भी वाई आता, बाकी और कहीं भी देखो वाई वाई जो है वर्ड वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यमुना में वाई आ रहा है लेकिन यमुना वेल नोन है, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे पे कौन है डियर? अयोध्या, जिसे पहले जो है फैजाबाद नाम से जाना जाता था। तो अयोध्या जहां पे राम मंदिर बना है सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस जो आपके नोट सेट हुए हैं उन नोट सेट के अंदर जीके में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैं ये टॉपिक आपको लेकर के आ रहा हूँ, पूरा रिसर्च के साथ में ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे डियर, नमस्ते पोर्टल क्या है? नमस्ते पोर्टल जो कि हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है डियर। तो नमस्ते पोर्टल क्या है बच्चों, याद रखिएगा। तो नमस्ते पोर्टल है आपका जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है, किसके डियर? मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेथड्स है उनके लिए जो ये बनाया गया है, जिसे बोलते हैं अपन आयुष। क्या नाम से जानेंगे डियर? AYUSH, मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। दीज आर ट्रेडिशनल मेडिकल मेथड्स, ठीक है डियर। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड्स होते हैं आयुष। आयुष को डेवलप करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया, दैट इज नमस्ते पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है डियर, यस, नेशनल आयुष NA मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक। बहुत बड़ी सी लंबी सी है, याद रख लीजिएगा, अगर याद रहे तो कोई इश्यू नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पूछे जाएगी, फिर भी याद रखना आपको, करंट रिसेंट 2 दिन के लिए तो याद रखना है, ठीक है डियर। क्या है? नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक पोर्टल बनाया गया है, ऐप बनाई गई है, और इस ऐप पे किसके रजिस्ट्रेशन है डियर? आयुष के रजिस्ट्रेशन है। आयुष का मतलब क्या होता है डियर? आयुष का मतलब होता है जो अभी बताया मैंने, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा डियर? इन सभी के बारे में जो है नॉलेज वहां पे प्रेजेंट होगी। दीज आर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दीज आर ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर पोर्टल है नमस्ते पोर्टल। क्वेश्चन पूछा जाए नमस्ते पोर्टल वाज या ऐप वाज डेवलप्ड फॉर, तो आंसर ऑप्शन में मिलेंगे ट्रेडिशनल, अल्टरनेटिव, इस तरीके का ऑप्शन, या फिर आयुष ही नाम मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले आपको वहां पे टिक कर देना बच्चों, ठीक है। याद रहेगा नमस्ते पोर्टल, नमस्ते मतलब आयुष, ठीक है डियर। तो नमस्ते में ए का मतलब है आयुष, ठीक है। तो नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये ऐप जो है डेवलप करी गई है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उन्होंने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है इसको डेवलप किया गया है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स अवार्ड से अक्सर क्वेश्चन आते हैं नोट सेट के अंदर, कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं। तो यहाँ पे अपन आज 3 स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में डियर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हाईएस्ट स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोचिंग देने वाले को कौन सा मिलता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर सुना होगा आपने, हॉकी खेलते थे अपने, बहुत अच्छे प्लेयर थे, इंडिया को जो है गोल्ड मेडल भी दिलाया हुआ उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर। तो मेजर ध्यानचंद के नाम से जो अवार्ड है, इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, याद रखिएगा। तो स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है डियर? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड होता है डियर। तो ये क्या है डियर? नॉन एज द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, याद रखिएगा। और ये जो है एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है डियर, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। अब बात करेंगे सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो, फर्स्ट हाईएस्ट तो हो गया अपना मेजर ध्यानचंद, और सेकंड हाईएस्ट होता है डियर कौन? अपन बात करेंगे अर्जुन। अर्जुन का नाम आपने जरूर सुना होगा, यस और नो? तो आपने अर्जुन का नाम सुना, तो अर्जुन के नाम के आधार पे जो है अवार्ड रखा गया, दैट इज अर्जुना अवार्ड। तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है डियर? अर्जुना अवार्ड है। महाभारत में अर्जुन का नाम सुना होगा ना, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। तो अर्जुना अवार्ड जो है डियर, इट इज द सेकंड हाईएस्ट
अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है डियर, याद रखिएगा। और नॉन एज अर्जुना अवार्ड मेनली तीरंदाजी के लिए दिया जाता था, बट अदर स्पोर्ट्स में भी इसको दिया जाने लगा है, क्योंकि अर्जुन तीरंदाजी के लिए फेमस थे, यस और नो, तो याद रखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पहले तीरंदाजी के लिए शुरू हुआ था, अब सभी के लिए देते हैं। is the second highest sporting honor of the India. It's the second highest. This award named after Arjuna, one of the character in Sanskrit epic Mahabharata. प्राचीन भारत की महाभारत में अर्जुन का नाम आपने वेल नोन है, सुना होगा, उनके नाम के आधार पे जो है ये अर्जुना अवार्ड दिया जाता बच्चों। इट इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, स्पोर्ट के फील्ड में सेकंड हाईएस्ट है। और अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने इन दो बंदों को जो है डियर क्या प्रोवाइड किया है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति है अपने, है ना, महिला है बट राष्ट्रपति है। महिलाओं चाहे कुछ भी हो, वो एक आपका उपाधि है, दैट इज राष्ट्रपति, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। तो मोहम्मद शमी और दूसरा शीतल, मोहम्मद शमी का नाम सुना होगा आपने अच्छे से, काफी अच्छे क्रिकेटर है अपने इंडिया के, ठीक है। तो अपने जो रिसेंट वर्ल्ड कप था उसमें इनका काफी बड़ा योगदान था। इसके अलावा शीतल देवी जो है पैरालंपिक आर्चरी, आर्चरी का मतलब तीरंदाजी वाले खेल के अंदर शीतल देवी को भी जो है यस डियर कौन सा अवार्ड दिया गया है? यस, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड विच इज अर्जुना अवार्ड। अब बात करेंगे डियर, एक और अवार्ड होता है जो कि कोच को दिया जाता है। कोच का मतलब कौन हो गया डियर? गुरु। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो गुरु होंगे वो कोच कहलाएंगे। और कोच एक बहुत फेमस कोच थे जिनका नाम आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य। क्या नाम सुना होगा डियर? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है डियर वो किनको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचिंग, आउटस्टैंडिंग कोचेज को दिया जाता है। जो भी कोचेज होते हैं उनको ये जो है दिया जाता है भारत के अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। तो जो भी कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड बच्चों दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, फटाफट से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इलोन मस्क के बारे में क्वेश्चन आए अगर आपसे, इलोन मस्क काफी फेमस अभी चर्चा में है, तो इनकी कंपनियों के नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड आते हैं। अक्सर ये नई नई चीजें जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो इलोन मस्क का जो टारगेट है वो चांद पे पहुंचने का इंसानों को 2025 तक का, ठीक है डियर। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं, आगे बात करेंगे। तो इलोन मस्क का जो कंपनियां है स्टारलिंक और स्पेस एक्स कंपनियां हैं, ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन स्पेस एक्स या स्टारलिंक कंपनी किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में मिलेगा आपको कौन? इलोन मस्क, ठीक है डियर। इलोन मस्क की मैं फोटो डालना भूल गया हूं, इमेज जरूर सर्च कर लेना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है बच्चों, सर्च जरूर कर लीजिएगा इलोन मस्क की फोटो, ठीक है, चलिएगा। और वैसे आपने देखा होगा काफी खूब चर्चा में रहते हैं इलोन मस्क। तो स्टारलिंक, स्पेस एक्स, इसके अलावा न्यूरालिंक, इसके अलावा डियर एक्स सोशल मीडिया और टेस्ला, ये सभी कंपनियां किसकी है डियर? इलोन मस्क की कंपनी है। टेस्ला कंपनी, एक्स टेस्ला जो है ड्राइवरलेस कार बनाती है, यस और नो। एक्स सोशल मीडिया, यस ट्विटर का नाम सुना होगा आपने, यस डियर, ट्विटर के जैसा ही जो है एक्स सोशल मीडिया भी इन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा जो ट्वीट होता था वैसा ही एक्स होता है। ऐसे न्यूरालिंक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रेन में चिप, यस डियर, चिप इन ब्रेन। हाल ही में इन्होंने जो है ह्यूमन ब्रेन के अंदर चिप डाल करके उसको पढ़ने की जो है टेक्निक डेवलप करी है। तो हो सकता है ये जो टेक्निक जल्दी ज्यादा डेवलप हो जाए तो ह्यूमन की जो मेमोरी है उनको अलग से स्टोर भी किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे, बट ये अभी इतना सा याद रखिए कि ये जो कंपनियां हैं वो किनकी है? एलोन मस्क साहब की कंपनियां हैं। स्टारलिंक, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, एक्स सोशल मीडिया और टेस्ला। ओके बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। याद रहा तो मैं इमेज भी ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट 2023-24 के मिनिस्टर्स, ठीक है डियर। तो अभी जो करंट मिनिस्टर्स है, अभी 2024 के चुनाव के बाद बदल जाएंगे हो सकता है, ठीक है, यस और नो। तो करंट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन याद रखना, 2 दिन के लिए बसा के रखो, वैसे आपको पता है मोस्टली। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, सबको वेल नोन पता है, यस नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू, यस डियर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है डियर? जगदीप धनखड़ जी है, हमारे गांव के हैं, मैं जो है राजस्थान के चिड़ावा से हूँ और वहां से है जगदीप धनखड़ जी, उसी के पास में गांव है, वहीं से है जगदीप धनखड़ जी। न्यू डिफेंस मिनिस्टर, यस डियर, राजनाथ सिंह जो है न्यू डिफेंस मिनिस्टर है अपने। होम मिनिस्टर कौन है? यस अमित शाह जी जो है वो होम मिनिस्टर है, अपने गृह मंत्री है अमित शाह जी, ठीक है। डिफेंस सुरक्षा मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। फॉरेन मिनिस्टर बहुत ही, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम,
यस डियर, जयशंकर जी जो है वो अपने बहुत अच्छे वक्ता भी है, और अभी हाल ही के जो अपने इश्यूज थे इंडिया के, उन इश्यूज के ऊपर जब जब भी देशों ने कुछ बोला है, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब उनको वहां पे दिया है। लाइक जो अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें इंडिया जो किसका साथ दे रहा है किसका नहीं दे रहा वेल नोन है, सबको अच्छे से पता है। तो इंडिया अपने स्टैंड पे ऑयल ले रहा है रसिया से, उसके बारे में जो है यूरोपियन कंट्रियों की जो समिट हुई थी वहां पे बोला गया था एस जयशंकर जी को कि इंडिया का ये दोहरा रवैया जो है क्या एक्सेप्टेबल है। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया था, आप देखिएगा इसको गूगल सर्च करके, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया था। हाल ही के अंदर जो है इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में भी अमेरिका ने, मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्या इश्यू है, बट पॉलिटिक्स में जो अमेरिका ने, चाहे वो गलत हो सही हो, बट अमेरिका ने बाहर से आके बोल रही कि ये गलत है। तो अपनी कोर्ट के फैसलों को, अपनी गवर्नमेंट के फैसलों को अमेरिका बाहर से आकर के बोल रहा है कि गलत है, सही कौन होता है भाई। तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नाइस पर्सनालिटी है एस जयशंकर जी। ठीक है, इमेज, अगर ये इमेज आपको दिख रही है तो ये एस जयशंकर है। ठीक है डियर, सर्च कीजिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र जी। ठीक है डियर, और भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, बाकी अदर भी याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, अपने फील्ड से रिलेटेड हेल्थ मिनिस्टर जी कौन है अपने? तो करंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है डियर? हसमुख एल मांडविया। कौन है डियर? हसमुख लाल मांडविया जी जो है वो अपने हेल्थ मिनिस्टर है डियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसमुख लाल जी, हसमुख लाल जी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, अपने हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। G20 समिट। G20 समिट वैसे तो थोड़ा सा पुराना हो गया, 6 महीने पुराना, लेकिन यहां से फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं जैसा सोचता हूं। तो G20 समिट का मतलब क्या होता है डियर? यस, ग्रुप ऑफ 20। G20 का मतलब क्या है डियर? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 कंट्रीज का ये ग्रुप है डियर। तो ये जो है इसका जो है रिसेंटली बात करें डियर, तो अपने इंडिया में हुआ था, नेक्स्ट कहां होने वाला ये क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में G20 कहां होगा? तो आपको सबको पता है ब्राजील के अंदर होगा। फर्स्ट भी ब्राजील में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो भी ब्राजील के अंदर ही होगा। रिसेंट जो 2023 में हुआ था वो इंडिया में हुआ था, उसकी क्या थीम वगैरह थी वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए डियर, इंडिया में जो हुआ था वो 18वां जो G20 समिट हुआ था। अब जो नेक्स्ट 19वां होगा वो कहां होगा डियर? ब्राजील के अंदर होगा। ठीक है, रियो डी जेनेरियो नाम की एक जगह। तो वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है भारत मंडपम, वहां पे हुआ था। 9 से 10 सितंबर 2 दिन के लिए ये चला था डियर, 9 से 10 सितंबर के अंदर ये कंडक्ट हुआ था। ठीक है डियर, अब G20 जो था इसकी अपनी इंडिया की जो थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। दिस इज द थीम ऑफ 18th G20 समिट। 18वें G20 समिट की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर वाज ड्रॉन फॉर ये। और ये क्वेश्चन आ चुका है डियर, और ये अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो थीम किससे ली गई थी डियर? महाउपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, महाउपनिषद से ये जो है स्लोगन लिया गया था। ठीक है, महाउपनिषद से ये स्लोगन लिया गया था। अब बात करते हैं 19वां G20 समिट कहां होगा 2024 के अंदर? तो यस डियर, याद रखिएगा 2024 के अंदर 19th G20 समिट है वो होगा डियर रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। और फर्स्ट जो G20 समिट था वो भी कहां हुआ था डियर? ब्राजील के अंदर ही हुआ था बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो कम ही पॉसिबिलिटी आए, बट अदर क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स इट। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे इसरो के बारे में डियर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, कब डेवलप हुआ था? 1969 में। किसने डेवलप किया था? विक्रम साराभाई ने। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई। अच्छे से आपको नाम पता होगा, जिसके नाम से अपना चंद्रयान 3 पे लैंडर गया था, विक्रम लैंडर, आपको अच्छे से सुना होगा नाम चंद्रयान 3 के अंदर। तो चलिए इसरो के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, 15 अगस्त 1969, यस डियर, 15 अगस्त को जो है 1969 को, यस डियर, विक्रम साराभाई इसके कौन है?
फाउंडर है जिन्होंने इसको सबसे पहले स्थापना करी थी। इसरो की स्थापना सबसे पहले इन्होंने करी थी। ठीक है डियर, याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को जो है सबसे पहली बार जो है इसको डेवलप किया गया था। ठीक है बच्चों, और इसका जो रॉकेट है पीएसएलवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएसएलवी का पहला जो इनका सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, बट इनका जो रॉकेट है वो कौन सा था डियर, पीएसएलवी। और पीएसएलवी की फुल फॉर्म आपको मस्ट नो, पता ही होनी चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पेलोड भी ऑप्शन में आएगा, पेलोड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, गलत मत कर देना, पोलर याद रखिएगा। ऑप्शन में सभी ऑप्शन में पीएसएलवी दिखाई देगा आपको, बट वो नाम चेंज कर देंगे, जैसे पोलर की जगह पेलोड कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम याद रखिएगा पीएसएलवी का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, आर्यभट्ट जो था, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट जो है इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस के अंदर। इसके अलावा डियर चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान के अब तक 3 मून मिशन हो चुके हैं डियर। पहला चंद्रयान 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आइस की डिस्कवरी करी थी वहां पे, जिसमें एक तो ऑर्बिटर था और एक जो है कॉम्पैक्ट वहां पे जाकर के टकराया था। टकराने के बाद उसने आइस की डिस्कवरी करी थी, बर्फ की डिस्कवरी करी थी कि चांद पे बर्फ है। चंद्रयान 2 2019 में गया था, जिसमें ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल रहा था, लैंडर मिशन अपना फेल हो गया था बच्चों। और चंद्रयान 3 वेरी इंपॉर्टेंट 14 जुलाई 2023 को जो है यस गया था, जो कि 4-5 दिन तक वहां पे रुक रहा था। और इसमें विक्रम और प्रज्ञान लैंडर, यस डियर, विक्रम और प्रज्ञान लैंडर ने 4 से 5 दिन तक वहां पे चहलकदमी करी थी बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसरो से रिलेटेड बात करें तो गगनयान जो है अपने इंडिया का नेक्स्ट मिशन है। कौन सा मिशन डियर, गगनयान, जिसमें मनुष्य को, ह्यूमंस को चांद के ऊपर भेजने की ख्वाहिश है। तो नेम ऑफ इंडियाज एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब ख्वाहिश, ठीक है ना। तो सेंड टू ह्यूमंस टू स्पेस, स्पेस में, सॉरी चांद पे नहीं, स्पेस में भेजने का है, स्पेस में ह्यूमंस को भेजने का जो अपना मिशन है दैट इज गगनयान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हाल ही में गगनयान के लिए जो भेजने वाले हैं उनका नाम भी सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है डियर, तो ये अपने इंडिया के इसरो के हाल के कौन है डियर, यस डियर, श्रीधर पानीकर सोमनाथ। तो अपने इंडिया के जो इसरो के हाल के डायरेक्टर है कौन डियर, श्रीधर सोमनाथ। काफी नाम सुना होगा आपने चंद्रयान 3 के टाइम पे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इससे पहले के-सीवन थे, जो कि 2000 जो पहले वाला जो मून मिशन हुआ था अपना, यस डियर, पहले वाला जो मून मिशन था 2019 वाला, उस टाइम पे कौन थे, के-सीवन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, के-सीवन थे पहले वाले। ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पुराना हो चुका है। लेटेस्ट वाला याद रखिए, कौन डियर, लेटेस्ट वाला कौन हो गया अपने, श्रीधर पानीकर सोमनाथ। ठीक है, एसपी सोमनाथ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नाविक, वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट टॉपिक है। तो नाविक जो है अपना, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना नेविगेशन, यस और नो, जीपीएस जिसे आप बोलते हो, जिसमें आपने रास्ता डाला, जैसे आप कहीं से चल रहे हो, जयपुर से दिल्ली जाना है, या मान लो जयपुर में ही कहीं पे आपको जाना है, कोई लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, आपने सर्च किया, फिर वो रास्ता बताता है। तो वो क्या सिस्टम है डियर, नेविगेशन सिस्टम है, दैट इज जीपीएस, नोन एज जीपीएस। लेकिन इंडिया का जीपीएस, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम, तो ये नाविक हो गया डियर, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ठीक है डियर, इट इज नोन एज नाविक। ठीक है, तो ये क्या है, तो नाविक को जो 2025 में जो है इंडिया के हर 5G फोन में ये होने का प्रस्ताव है। 2025 के बाद से इंडिया के हर 5G फोन में ये आ जाएगा, और 2025 के लास्ट तक एवरी फोन के अंदर जो है नाविक सिस्टम अपने लॉन्च करने की जो है मनोकामना है इंडिया की, मतलब टारगेट है। ठीक है, तो नाविक क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो नाविक एक तरीके का मैप सिस्टम है, इट मींस इट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो NAV मतलब नेविगेशन, और इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक, NAVIC, नाविक बोला जाएगा। नाविक होता है ना तैर करके जाते हैं, वैसे नाव से नाविक। तो नाविक अपना क्या है डियर, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इट इज नोन एज नाविक। और ये 2025 तक जो है लॉन्च होना इसका तय है, लगभग तय है। इसका पूरा का पूरा डेटा तैयार हो चुका है। इसके लिए 7 सैटेलाइट, अब तक कितने सैटेलाइट याद रखिएगा डियर, नाविक के लिए कितने सैटेलाइट डाल दिए गए हैं अपने अंतरिक्ष में, 7 सैटेलाइट इंडिया
पूरे अर्थ के चक्कर काट रहे हैं इंडिया के, जो कि एक डेटा तैयार अभी कर रहे हैं करंटली। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसके बारे में देख लें, कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। कॉन्स्टलेशन का मतलब घूमना, पृथ्वी की कक्षा में डालना। ठीक है, 7 सैटेलाइट, क्वेश्चन याद रखिएगा। एंड नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7, 24 घंटे जो है, 7 दिन वीक के ये जो है चलेगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव चंद्रशेखर जी इनके मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये यहाँ इसरो गलत लिख दिया डियर। ठीक है, इसरो का कोई लेना देना नहीं इससे। ऑल 5G फोन शुड सपोर्ट नाविक बाय जनवरी 2025 एंड अदर फोन बाय दिसंबर 2025, मतलब 2025 में नाविक अपने फोन के अंदर होना है बच्चों। ठीक है, तो नाविक क्या है समझ में आ गया, काफी करंट इश्यू है, करंट ट्रेंड है, अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दैट इज अटल सेतु। अटल सेतु महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, यस डियर, लंबा जो सेतु है वो उसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और ये जो अटल सेतु है डियर 21.8 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन पॉइंट याद रखिएगा, कहां है डियर ये, तो याद रखना महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। हार्बर लिंक, ट्रांस हार्बर लिंक, ऑफिशियली नेम्ड अटल बिहारी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है डियर, तो नवल से अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है डियर, ये क्वेश्चन याद रखना, 21.8 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। कहाँ है ये भी क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ये अटल सेतु है बच्चों। ठीक है, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कतर कोर्ट से रिलेटेड एक फैसला अभी अभी आपने सुना होगा, महीने भर पहले अपने इंडिया के 8 जो एक्स अपन बात करें सब मरीन जो थे, यानी अपन बोल सकते हैं नेवी से रिलेटेड थे, 8 जो मतलब एक्स एम्प्लॉइज थे नेवी के, वो वहां पे कतर के अंदर थे, जिनको मौत की सजा दी गई थी। बट इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर जो है कतर जैसे देश ने 8 अपने उन जाबाजों को जो है रिहा किया है डियर। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कोर्ट हैज रिलीज्ड 8 फॉर्मर इंडियन मरीन्स who were given death penalty। तो कौन से देश की कंट्री, ये ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में मिलेंगे यूएई, कतर, ओमान, है ना, इस तरीके के ऑप्शन। तो आंसर क्या दोगे वहां पे, कतर आंसर आपको देना बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, वैदिक क्लॉक। तो वैदिक क्लॉक क्या है डियर, तो वैदिक क्लॉक ऐसी क्लॉक है जो कि डेवलप करी गई है किसके ऊपर डियर, पंचांग, इंडियन पंचांग, ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उनकी गणना के अनुसार ये टाइम बताएगी डियर। तो ये क्या है, तो वैदिक क्लॉक इज माउंटेड ऑन 85 फुट टावर विद जंतर मंतर उज्जैन। कहां पर है डियर ये, उज्जैन। तो उज्जैन से एक तो अपन ने उज्जैन में नदी पढ़ी, तो नाम क्या था, सिप्रा जैन नाम याद आ गया, जैन मतलब उज्जैन और सिप्रा नदी, इस तरीके से याद रखिएगा। द क्लॉक इज लोकेटेड किसके पास में डियर, गवर्नमेंट जीवाजी ऑब्जर्वेटरी के पास में है। और ये जो क्लॉक है वो बेस्ड किस पे डियर, पंचांग के पेस पे, पंचांग पे बेस्ड है। और ये वैदिक क्लॉक है, वैदिक टावर क्लॉक है डियर। ठीक है, याद रखिएगा, पंचांग की कैलकुलेशन के आधार पे टाइम वगैरह, प्लेनेटरी पोजिशन, ग्रहों की दिशा, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त भी बताते हैं कि दिन का कौन सा टाइम शुभ मुहूर्त है, कौन सा काल मुहूर्त है, ये मुहूर्त होते हैं ना, यस और नो, तो वो बताती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, यस डियर, तारों की गणना, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, ये सभी ये क्लॉक बताती है। और इंडिया की ये पहली वैदिक क्लॉक है डियर, याद रखिएगा, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर जो है बनाई गई है, अभी रिसेंट में बनी है, इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डियर, यस ये इसका इमेज है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द क्लॉक, ये क्लॉक टावर हो गया, इसके ऊपर ये क्लॉक आपकी वैदिक टाइम बता रही है यहाँ पे। ठीक है डियर, बाकी देखो वैदिक टाइम तो ये हो गया, इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:21 PM, जिस टाइम ये फोटो ली गई उस टाइम पे ये था, जबकि वैदिक टाइम था 12:08, जबकि GMT यानी जो लंदन से लाइन निकलती है वहां पे 10:51 बज रहे थे। GMT से अपना टाइम कितना आगे डियर, 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। GMT से ग्रीनविच मैनचेस्टर टाइम से अपना जो टाइम है वो कितना डियर, प्लस 5.5 घंटे आगे होता है। यानी लंदन में जो टाइम होगा उससे 5.5 घंटे बाद अपना टाइम होगा। जैसे लंदन में मान लो 1 बज रहे हैं तो अपने 6:30 बज रहे होंगे, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, DRDO
यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी रक्षा अनुसंधान है उसकी मिसाइल के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कौन कौन सी इंडियन मिसाइल है, बस यही याद रखो। सीधा क्वेश्चन आएगा बच्चों, इनमें से कौन सी इंडियन मिसाइल का नाम है, बस दैट्स इट। इनमें से कौन सा इंडियन मिसाइल का नाम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नाम याद रख लो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो कौन कौन सी डियर, देखो अग्नि, तो अग्नि की टोटल 5 मिसाइल जो है डेवलप की जा सकती है। 5वीं का परीक्षण अभी हाल ही में हुआ डियर, समथिंग 11 मार्च को आई थिंक, ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। 11 मार्च को जो है अग्नि 5 जिसकी क्षमता डियर 5000 किलोमीटर क्षमता थी, यस और नो, आपने सुना भी होगा शायद, 5000 किलोमीटर क्षमता वाली अग्नि 5 का जो है परीक्षण किया गया था। ठीक है डियर, तो याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब साथ में टनों के अंदर वजन को ले जा सकती है, टनों के बॉम्ब्स को जो है लेकर के जा सकती है। इसके अलावा डियर त्रिशूल, ये भी इंडिया की शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल है, छोटी दूरी पे अगर फायर करना है तो त्रिशूल जो है मिसाइल वहां पे यूज, बट नाम याद रखो, शॉर्ट लॉन्ग वो याद नहीं रखना है, मिसाइल है। तो अपनी अग्नि हो गई, त्रिशूल हो गई, आकाश हो गई, आकाश भी मिसाइल का नाम है डियर, ठीक है। पृथ्वी, ये भी एक मिसाइल है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है डियर, ये कैसी है, सुपरसोनिक मिसाइल है। यानी सुपरसोनिक का मतलब क्या हो गया डियर, हवा की ध्वनि की स्पीड से भी तेज। और अभी जो अग्नि 5 थी डियर, अग्नि 5 ये भी सुपरसोनिक है, ये भी कैसी है डियर, सुपरसोनिक, यानी ध्वनि की स्पीड कुछ आपने पढ़ा होगा 320 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, आई थिंक, मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, लगभग 300 के आसपास ही होती है, 324 आई थिंक, ठीक है, 324 मीटर पर सेकंड शायद यही होती है। इससे ज्यादा जो है इनकी स्पीड है इन मिसाइलों की, सुपरसोनिक मिसाइल्स। इसके अलावा रुस्तम, रुस्तम नाम से एक मूवी देखी होगी आपने, यस और नो, तो रुस्तम मिसाइल जो है वो भी एक क्या है डियर, मिसाइल ही है। ठीक है डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा 2 चीजें और याद रखनी डियर, रुद्रम, ये क्या है डियर, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, तो रुद्रम जो है ये भी एक मिसाइल है। और एक याद रखना पिनाका, पिनाका क्या है डियर, रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है, रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका इज रॉकेट लॉन्चर। देखो ये जो ट्रक जैसा इमेज दिख रहा होगा, इसमें रॉकेट्स है, ये रॉकेट एक के बाद एक के बाद एक 10 से 20 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकते हैं डियर, तो रॉकेट लॉन्चर होते हैं अपना कौन डियर, पिनाका। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको याद होना चाहिए। DRDO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यस डियर, डियर मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। ये मिसाइल के नाम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है डियर, आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, 3 अप्रैल को क्या घटना घटित हुई थी, तो 3 अप्रैल को क्या हुआ था, अभी रिसेंट की बात है। देखो एक तो 11 मार्च को बताया मैंने, 11 मार्च 2024 को अग्नि 5, अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा की क्षमता रखती है, उसको लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया। 3 अप्रैल को डियर अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है डियर, इसका जो है टेस्ट सफल परीक्षण जो है किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, तो DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको उड़ीसा में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, कहां पे टेस्ट हुआ था डियर, ये उड़ीसा के अंदर ये किया गया था। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा में जो है इसको टेस्ट किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड, भारतीय आर्मी के बहादुरी के, गैलेंट्री मतलब बहादुरी के जो पुरस्कार है, तो क्वेश्चन आता है डियर, हाईएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है डियर, इट इज परम वीर चक्र, जिसके बीच में अशोक स्तंभ बना होता है। क्या बना होता है डियर, अशोक स्तंभ बना होता है, दैट इज परम वीर चक्र। परम वीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। और डियर याद रखिएगा, अशोक चक्र जो है ये भी हाईएस्ट होता है, बट पीस के टाइम पे, हाईएस्ट गैलेंट्री पीस, पीस अवार्ड। अगर वर्ड एक पीस वर्ड जोड़ दे, शांति वर्ड बीच में जोड़ दे, तो हाईएस्ट आंसर देना आपको अशोक चक्र। बाकी पीस नहीं जुड़ा हो तो हाईएस्ट चक्र कौन सा होता है, परमवीर चक्र ही होता है। इससे दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, इससे तीसरे नंबर पे वीर चक्र, और ये तीनों डियर पीस के टाइम के हैं, यानी ये दीज आर गैलेंट्री पीस अवार्ड, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पीस के टाइम पे जो है ये काम जो है दिए जाते हैं। जबकि ये क्या है डियर, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड है, वो कौन है,
परमवीर चक्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे डियर, सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल क्या है? तो ये एक सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च करी गई है डियर। सुविधा पोर्टल, अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है क्या? जैसा मैं सोचता हूं कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है डियर। तो सुविधा पोर्टल जो है, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐप बनाई है डियर, जिसपे मैप के द्वारा कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन किस जगह से मतलब प्रत्याशी है, वो सब जानकारियां इसके ऊपर, बहुत सारी जानकारी इसके ऊपर डली हुई है। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो सुविधा ऐप क्या है डियर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, किससे रिलेटेड है डियर? चुनाव से रिलेटेड है, दैट्स इट। तो याद रखिएगा, सुविधा ऐप, सुविधा मतलब आसानी, चुनाव से रिलेटेड है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो रिच पर्सन है, हर साल जो है फोर्ब्स एक अमेरिका की संस्था है जो कि रिचेस्ट पर्सन को बताती है। लाइक लास्ट ईयर जो है आपने देखा होगा, इलोन मस्क था, उसको रिप्लेस कर दिया। अभी किन्होंने रिप्लेस किया डियर? याद रखिएगा, 38 जो फोर्ब लिस्ट है उसके अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। बर्नार्ड, एलोन मस्क मत कर देना, पहले था ये। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है रिचेस्ट पर्सन है 2024 की फोर्ब्स का। ठीक है डियर, उसके ये इतनी वेल्थ है, इतना याद नहीं रखना है। ठीक है डियर, 2024 का रिचेस्ट पर्सन किसे बोला गया है? बर्नार्ड अर्नोल्ट इज द रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दैट इज कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी, तो अभी अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है डियर, द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये थेरेपी किसके लिए डियर? कार टी सेल थेरेपी है फॉर द कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कार टी सेल थेरेपी, इट इज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। द्रौपदी मुर्मू लॉन्चेज इन आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में इसको जो है लॉन्च किया गया है। ऑल्सो यस डियर, द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो लॉन्च यस इंडियन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को भी इन्होंने लॉन्च किया डियर हाल ही के अंदर। याद रखिएगा, स्वदेशी जीन थेरेपी को भी इन्होंने लॉन्च किया। बाकी अभी तक जीन थेरेपी विदेशी थी, अभी इंडिया में भी जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही इसको भी इन्होंने लॉन्च किया है डियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। एंड लास्ट में हम लोग कुछ 2-3 दिवस याद रखने डियर। तो जैसे कि याद करना डियर, 4 फरवरी को क्या डे आता है डियर? वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिएगा डियर, कैंसर की चीर फाड़। देखो, कैंसर हो जाता है तो पर्सन की सर्जरियां होती है, चीर फाड़ होता है। जैसे ओरल कैविटी कैंसर हो गया, चीर फाड़ हो जाती है पर्सन की। तो चीर से चार, फाड़ से फैब, कभी नहीं भूलोगे। 4 फरवरी को क्या आता है डियर? इंटरनेशनल या वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में बनाते हैं। इसके अलावा डियर 24 मार्च को डियर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी का जो बैक्टीरिया था उसको आइडेंटिफाई किया था 24 मार्च 1882 को। तो 24 मार्च को कोच के अनुसार, नाम के अकॉर्डिंग जो है, उसी दिन को जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो याद रखिएगा डियर, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसको देखा जाता है। अभी अभी अपन ने जैसा कि डिस्कस किया। इसके अलावा डियर याद रखिएगा 31 मई को, यस डियर 31 मई को जो है नो टोबैको डे या एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है 31 मई। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे डियर? इसको 7 अप्रैल तो अभी भी बता दिया, WHO की स्थापना हुई थी। 31 मई को कैसे याद रखोगे? तो देखो, एक बूढ़ा आदमी तंबाकू खाता है, मसल करके है ना, तंबाकू खाता है। तो बूढ़े आदमी से आपने पूछा, बाबा तंबाकू कब छोड़ेगा? तो बाबा क्या आंसर देता है? लास्ट में छोड़ेगा बेटा। कब छोड़ेगा? लास्ट में। क्या बोला उसने? लास्ट में छोड़ेगा। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, और मई का मतलब होता है मई। मई को मई बोलते हैं ना, और मई का आखिरी दिन होता है डियर 31। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई। ठीक है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही यस डियर 13 मार्च को आता है डियर एंटी
स्मोकिंग डे, स्मोकिंग डे। तो जस्ट स्मोकिंग डे इसका उल्टा कर लो, 31 का 13 कर दो, और मई का एम नाम से मई, एम नाम से दूसरा मार्च, ठीक है। तो 13 मई को अपना आ गया एंटी स्मोकिंग डे के रूप में जानते हैं बच्चों। इसके अलावा डियर 28 जुलाई को आता है आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसके अलावा डियर एक याद रखिएगा, 10-10 पागल, 10-10 का मतलब हो गया डियर 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ डे। तो 10-10 हो गया ना, अक्टूबर को भी अपन 10वां महीना बोलते हैं। तो कैसे याद रखो, 10-10 पागल एक साथ घूम रहे थे, पागल मतलब मेंटल, मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, और भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे नजरिए से, इसलिए मैंने आपको बताया है डियर, ठीक है। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे। इसी तरीके से आपको सभी को ऑल द बेस्ट नॉरसेट के लिए, और अपना ऐप जरूर आप डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड कर रखा है तो 5 स्टार रेटिंग हमारे इस प्रयास के लिए आपको जरूर देना है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।